सर, जेडीयू से छोटू सिंह का जो मामला है वो 6 साल के लिए वो बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में ये मामला जो है वो नया पॉलिटिकल टर्न लेता दिख रहा है। एक्शन के बाद उनके सपोर्टर्स जो हैं वो सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और फैसला वापस लेने की मांग करते हैं। इससे पहले नई स्टेट टीम पर सवाल उठाने के दौरान छोटू सिंह की संजय झा से बहस हुई थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी और बिहार राज्य नागरिक परिषद दोनों पदों से हटा दिया गया। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे जेडीयू एमपी रामप्रीत मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से नहीं मिल पाने की बात कही और हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। इससे पहले भी हमने देखा है, आनंद मोहन का केस देख लें, आरसीपी सिंह का केस देख लें, उन्होंने भी नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा की थी। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जेडीयू में फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है और नीतीश कुमार तक सभी नेताओं की क्या डायरेक्ट एक्सेस है? देखिए, नीतीश कुमार जी इतना समय देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, ये सबको पता है। तो जब लिस्ट जारी हुआ महासचिव का, सचिव का, उपाध्यक्ष का, प्रवक्ता का, तो मेरी जानकारी है कि छोटू सिंह चाहते थे नीतीश कुमार जी से मुलाकात करके कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत कराना, और इजाजत उनको नहीं मिली तो उनके गुस्से आसमान पर थे। और फिर तो जो जिस तरह की बातें हुई, मैंने 2 ही शब्द सुना। संजय झा ने कहा कि माहौल मत बनाइए, इन्होंने कुछ और बात कही कि माहौल हम तो बनाने नहीं आए हैं। खैर, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और पार्टी अनुशासन की बात कर रही है। छोटू सिंह कह रहे हैं कि सही सूचना मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से हमें इस तरह का दंड झेलना पड़ा। कम से कम उनसे मिलके अपनी बात तो कहते। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम आजीवन नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, उनके जो पुत्र हैं निशांत उन्हीं के साथ रहेंगे। रामप्रीत मंडल ने भी बिल्कुल कहा कि बताओ, वो तो बजाते एमपी हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब नीतीश कुमार किस स्थिति में है ये तो जो उनके जो कोटियर्स होंगे वही बता सकते, जिनको की इजाजत मिलती होगी कि हाँ मुलाकात कराइए, मुलाकात नहीं कराइए। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के नीतीश कुमार जी के कई तरह के खबरें बाहर आते रहती, कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं है। अब नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत। तो जो नेता पार्टी के सर्वे सर्वा हो और संवाद में वो सीधे सीधे नहीं हो, तो बीच के लोगों पर ठिकरा कभी कभी फोड़ दिया जाता है कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन पार्टी की जिम्मेवारी तो संगठन को ही होती है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उमेश कुशवाहा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो संगठन में मिलने जुलने की बात तो होती ही होगी। एक गांधी जी हैं, संजय गांधी, उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि नीतीश कुमार जी कब किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। संजय गांधी उनसे पूछते हैं, समय तय करते हैं, फिर इजाजत दी जाती है। लेकिन अगर कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिल करके अपनी कोई फरियाद कहना चाहें या वो उनके साथ कुछ न्याय नहीं हो रहा है तो वो जा करके बताएं, तो ऐसी स्थिति में संगठन पर तो असर पड़ता ही है, कार्यकर्ता छोटा हो या कार्यकर्ता बड़ा हो। अगर पार्टी उसको इंटैक्ट करके नहीं रखती है तो कार्यकर्ता कोई गढ़ा चाक पर थोड़े जाता है। कार्यकर्ता तो इन्हीं समाज के बीच में से निकल करके आते हैं और वो कार्यकर्ता अपनी बात करने आ रहे हैं कि हाँ, हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आखिर हमें जगह क्यों नहीं मिली, किन्हीं और को जगह क्यों दे दी गई। तो ये संतुष्ट करने का दायित्व तो जो अल्टीमेट जो पार्टी के जो सर्वे सर्वा होते हैं उन्हीं को होता है। इंतजार कीजिए, आपकी भी बारी आएगी। आपको जब दिया जा रहा था तो कोई और असंतुष्ट थे, अगर अभी आप असंतुष्ट हैं तो आपको भी संतुष्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा है, सब कुछ स्मूथ नहीं है पार्टी में, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, निराशा पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत। अब संजय झा की जिम्मेवारी हो या उमेश कुशवाहा जी की जिम्मेवारी हो, सबको साथ लेकर के चलना। अगर नीतीश कुमार जी हर वैसे कार्यकर्ता से नहीं मिल पा रहे हैं
नहीं बात कर पा रहे हैं, जो मिल करके नीतीश कुमार जी से बात करना चाहते हैं, या नीतीश कुमार जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है कि नीतीश कुमार जी उनसे मिल करके बात करके उनकी बात को सुने और फिर उसका निराकरण करें। तो ये जो एक असंतोष है, इस असंतोष को लेकर के पार्टी के बीच में और पार्टी के अंदर चर्चा तो है। इसको बगावत अभी नहीं कहेंगे, बगावत तो तब होता जब कुछ लोग छोड़ के चले जाते पार्टी से। जब लोग पार्टी में ही हैं तो इसको बगावत कैसे कहें। देखते हैं, छोटू सिंह का मामला हो या रामप्रीत मंडल का मामला हो, छोटू सिंह को तो पार्टी से निकाल दिया गया, नागरिक परिषद के महासचिव हैं उनसे मुक्त कर दिया गया, मतलब पार्टी ने कार्रवाई की। तो पार्टी ने कोई ना कोई अनुशासनहीनता की बात तो देखी होगी तभी कार्रवाई की। पार्टी को कार्रवाई करने का अधिकार भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक है, कार्रवाई भी होती है और फिर ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़ भी लिया जाता है। तो अभी तो कार्रवाई हुई है, देखते हैं कब फिर इनको जोड़ लिया जाता है, इनकी नाराजगी कैसे दूर होती है, और पार्टी में जो नीतीश कुमार जैसे मिलने का संकट है उसको पार्टी कब दूर कर पाती है, कैसे दूर कर पाती है। क्योंकि नीतीश कुमार पहले जैसा एक्टिव तो अब नहीं है, तो अगर उनके एक्टिव नहीं रहने पर कोई सेकंड लाइन अगर उस तरह से पार्टी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या अपने तरीके से उन चीजों को नहीं लेके चल पा रही है, तो वैसी स्थिति में एक सवाल तो है, इंतजार करनी होगी।